सत्र शुरू हो रहा है। 17 विधेयकों को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है, जिसमें पहलगाम हमला, ट्रंप के दावों पर चर्चा होगी और साथ ही संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी जताए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो विशेष सत्र की मांग कर रहा था पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन सरकार ने मॉनसून सत्र का ऐलान कर दिया। तो अब आज से संसद का ये सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें हंगामे के आसार होने वाले, क्योंकि कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी जंग देखने को मिल सकती है। सर्वदलीय बैठक में भी ये साफ हो गया था, क्योंकि इस बार मॉनसून सत्र में सियासी पारा जो है वो चढ़ने वाला है। तो इस बार कई मुद्दे सरकार लाने वाली है, 17 विधेयक जो है वो पेश करने वाली है। और साथ ही आपको बताएं ये जो 17 विधेयक सरकार पेश करेगी, इसमें मर्चेंट शिपिंग बिल, इंडियन स्पोर्ट्स बिल 2025, तटीय नौवहन विधेयक, साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस के साथ मणिपुर जीएसटी बिल भी इसमें शामिल होगा। तो वहीं विपक्ष की ओर से लगातार पहलगाम का आतंकी हमला की कहां पर सुरक्षा में चूक हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में कितने फाइटर जेट्स गिरे, भारत को कितना नुकसान हुआ इस युद्ध में, इसके साथ ही ट्रंप के सीजफायर में कितनी सच्चाई है, इन तमाम विषयों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। और सरकार की तरफ से भी, यानी कि कल सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया था कि सरकार सभी नियमों के साथ चर्चा करने को तैयार है, लेकिन पिछली बार की तरह जैसे हंगामेदार संसद का सत्र रहा था, अगर वैसा ना हो, चर्चा संभव हो सके, तो सरकार हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। अब देखने की बात होगी कि आज से ये सत्र शुरू हो रहा है और संसद में क्या नजारा होगा, इस पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि कई विधेयक सरकार लाने वाली है, जिसमें IIM संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल, जो काफी समय से लंबित चल रहा है, ये विधेयक भी आज पेश हो इस सत्र के दौरान पेश हो सकता है। तो वहीं सबसे तीखी बहस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मिल सकती है। साथ ही सर्वदलीय बैठक के दौरान भी केंद्र सरकार ने विपक्ष की एक बड़ी मांग को मान लिया है, क्योंकि असल में विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा की जाए। तो सरकार अब इस पर तैयार हो गई है। तो वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई, उन्होंने साफ कर दिया कि पहलगाम हमले में कहां चूक हुई है, इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष चाहता है कि संसद की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करें। और आज क्या कुछ संसद के सत्र के दौरान होगा, तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ गई है। कनिका, आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, हंगामे के आसार है, किन किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है और कौन कौन से विधेयक सरकार पेश कर सकती है? देखिए, बिल्कुल आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। अब से कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पे वो पहले तो संबोधन करेंगे, उसके बाद 11 बजे से दोनों ही हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन लगातार संसद के पहले दिन ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने और सांसदों ने ये मांग रख दी है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में ये मांग रखी है और उन्होंने जो है अर्जेंट मोशन जो है वहां पे डाला है, जिसके तहत उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में चूक को लेकर क्या कुछ सरकार कहना चाहती है उसको लेकर मांग की है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आज पहले दिन से ही संसद के भीतर जो है तमाम मुद्दों के साथ जो है अपनी तैयारी को पूर्ण कर चुका है और लगातार चाहे वो पहलगाम आतंकी हमले की बात हो या ट्रंप द्वारा सीज फायर के ऐलान की बात हो या बिहार SIR मामले की बात हो, इन तमाम पहलुओं पे कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने सरकार से जवाबदेही और चर्चा की मांग जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में कर दी है। लेकिन बिल्कुल आज पहला दिन है और पहले दिन जो है हमें लगातार देखने को मिल रहा है, सुबह से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तमाम लोकसभा में या राज्यसभा में, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने लगातार जो है नोटिस दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि चर्चा की मांग होनी चाहिए, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में आखिरकार किस तरह की चूक हुई, क्यों 4 वो आतंकवादी अभी तक पकड़े ही नहीं गई। और उसके बाद जिस तरह का बयान सामने आया कि सरकार ने खुद कबूल किया है कि कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी फेलियर जो है वो सामने आया है, तो इसके बाद जो है अब लगातार कांग्रेस पार्टी जो है आज संसद में चर्चा की मांग करेगी। और लेकिन बिल्कुल पहला दिन है, हंगामे की लगातार जो कसार जो बताए जा रहे थे वो देखने को मिलेंगे और रहा सवाल राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों ही हाउस में जो है सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो पहलगाम आतंकी हमले की बात हो, चाहे वो बिहार में हो रही SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो, इन तमाम पहलुओं पे जवाब मांगा जाएगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है उसमें सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो है लगातार विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और इसका जवाब दे कि आखिरकार पहलगाम आतंकी हमला क्यों हुआ। लेकिन इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार सीज फायर और ट्रेड की जो बात की जा रही है उसको लेकर विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब जो है वो लगातार मांग रहा है और यही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आए और इन तमाम सवालों के जवाब दे। बिल्कुल कनिका, जिस तरीके से आज हंगामे के आसार तो जताए जा रहे हैं, लेकिन कल हुई सर्वदलीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है और कल की सर्वदलीय बैठक ने इस बात को कंफर्म ऑलमोस्ट कर ही दिया है कि हंगामा तो इस बार होने वाला है, क्योंकि सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ था सर्वदलीय बैठक के दौरान। जरा इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि किन किन विधेयकों को सरकार इस दौरान पेश कर सकती है। हंगामा अपनी जगह है, लेकिन सरकार किन किन विधेयकों को पेश करेगी जिससे आने वाले समय में लोगों को सहूलियत हो सके। देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से तमाम 15 से 17 बिल जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जिसमें कई जीएसटी के बिल हैं और कई राज्यों को लेकर जो बिल प्राइवेट बिल तैयार किए जाते हैं उसको लेकर चर्चा है। कई ऐसे बड़े बिल हैं जो सरकार की ओर से इसमें पेश किए जाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा यही होती है, क्योंकि हर साल जब मानसून का सत्र होता है तो उसमें तमाम जो प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं या फिर सरकार के जो अपने बिल्स होते हैं उनको पेश किया जाता है। सरकार कोशिश करती है कि उन बिल को पास करवाया जाए। लेकिन इस बार जो है मानसून सत्र को लेकर एक और सरकार ने अपनी तमाम रणनीति को तैयार कर लिया है। कल जो बैठक हुई थी उसके बाद जो है किरण रिजिजू ने साफ तौर पे कहा था कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे हम उनका जवाब देंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन नियमों के तहत जो है वो चर्चा होनी चाहिए। सरकार ये लगातार बोल रही है कि विपक्ष अगर हंगामा करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर शांतिपूर्वक सवाल पूछे जाएंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। अब से कुछ दिन पहले जब इंडिया गठबंधन की परसों बैठक हुई थी, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई थी और सबसे बड़ी बात कि पहलगाम का आतंकी हमला लगातार विपक्ष का एकजुट मुद्दा है, यानी कि पूरा जो ऑपोजिशन है वो इस मुद्दे पे एक साथ है और सरकार को घेरने को लेकर पूरी रणनीति को तैयार कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की ये मांग है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और ट्रंप के बयान को लेकर प्रधानमंत्री सदन में आए और जवाब दे। अब से कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संसद भवन पहुंचेंगे, वो देश को संबोधित करेंगे। हालांकि ये प्रक्रिया आमतौर पर जब भी संसद का भवन सत्र शुरू होता है तो ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन बिल्कुल पहले दिन हमें ये पूरी आशंका है, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिस तरह के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जाहिर तौर पे आज की संसद के पहले दिन ही आपको हंगामा देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, चीफ व्हिप है, उन्होंने जो है एडजर्न मोशन जो है वो दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि 0 आवर को खत्म करके जो है पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की जाए। बिहार के एसआईआर मामले को लेकर नासिर हुसैन है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने जो है मोशन दिया है जिसमें कहा गया है कि बिहार एसआईआर मामले पर चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को यह लगता है कि ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पे पहले सरकार चर्चा करे, उसके बाद बाकी कामकाज जो है वो बाद में किया जाए। लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना है कि अगर हंगामा होगा तो चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर नियम के तहत सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात ये होगी कि एक और विपक्ष ने जो तमाम मुद्दों की रणनीति को तैयार किया है, वहीं सत्ता पक्ष ने भी तमाम जवाबों के साथ जो है अपनी रणनीति को तैयार किया है। लेकिन देखना यह होगा कि सदन के भीतर जब हंगामा होगा, जब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो आखिरकार सत्ता पक्ष के बैठे हुए सांसद या सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल करेंगे। जिस तरह से कल किरण रिजिजू ने कहा था कि हम जवाब देने को तैयार है, क्या वाकई प्रधानमंत्री आएंगे, जवाब देंगे? इन तमाम पहलुओं पे इस सदन के भीतर जो है निगाहें हमें टिका के रखनी होंगी। लेकिन बिल्कुल मानसून सत्र जो है इस बार हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष जो है सरकार को घेरने की रणनीति को तैयार कर चुका है। जाहिर सी बात है कनिका, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और आज हंगामे भरा होने वाला है, इसके आसार तो लग ही रहे। आज के संसद के सत्र में क्या अहमदाबाद विमान हादसा शामिल हो सकता है और उस पर भी कोई जांच की? क्योंकि जांच के बाद ये बताया गया था, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा था कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक इंतजार करना होगा। तो क्या इसके लिए भी आज सवाल खड़े किए जा सकते हैं?
देखिए बिल्कुल, अगर हम अहमदाबाद विमान हादसे की बात करें या पहलगाम आतंकी हमले की बात करें या बिहार का एसआईआर का मामला हो, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से एक रणनीति के तौर पर तैयार किए गए हैं। जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी ऑनलाइन तो ये तमाम पहलुओं पे चर्चा की गई थी, लेकिन 7 से 8 बड़े मुद्दे हैं। दर्शकों को बताना चाहूंगी, पहला मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद बिहार एसआईआर का मामला, उसके अलावा विदेश नीति को लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती आई है और तमाम विपक्ष के सांसद भी सवाल खड़े करते आए हैं। तो जाहिर तौर पर विदेश नीति को लेकर भी संसद के भीतर जो है सवाल। ठीक है कनिका, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज हंगामे के आसार जताए जा रहे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। कांग्रेस सांसदों का लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव आया। संसद में पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की मांग की गई है, तो पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी से जवाब भी मांगा गया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जवाब मांगा गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, उसके बाद यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट्स जो हैं वो भारत के गिराए गए थे, पाकिस्तान ने गिराए थे। इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। तो ये तमाम चर्चा का विषय जो है, विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर लिया, रोड मैप तैयार कर लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जवाब मांगेगी विपक्ष। तो संसद में पहलगाम आतंकी हमले पर विशेष चर्चा की मांग रखी गई है क्योंकि विशेष सत्र की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था, लेकिन विशेष सत्र न होकर मानसून सत्र का ऐलान किया गया। मानसून सत्र में विशेष चर्चा की मांग इस दौरान विपक्ष ने की है। कांग्रेस सांसदों का लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव। तो आज सभी की नजर संसद पर होने वाली है क्योंकि हंगामे के आसार बेहद ज्यादा है। देखने की बात होगी कि विपक्ष के सवालों का